नमस्कार दोस्तों, द सीबीटी टेस्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के प्रश्न शामिल है, जो कि कोई भी वन डे एग्जाम हो, सभी के लिए यूजफुल होगा। प्रश्न क्रमांक 1, निम्न में से अदिश राशि है? ऊर्जा, बल, विस्थापन, वेग। इसका सही उत्तर है ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। आपको जानकारी के लिए बता दें, अदिश राशि के अंतर्गत दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय आदि आते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है? पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, ध्वनि के मापन में। इसका सही उत्तर है ओजोन परत की मोटाई मापने में। याद रखना दोस्तों, डाप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना, संवेग संरक्षण। इसका सही उत्तर है संवेग संरक्षण। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न क्रमांक 4, एक अश्व शक्ति बराबर होता है? 500 वाट, 600 वाट, 746 वाट, 1000 वाट। इसका सही उत्तर है 746 वाट। आपको बता दें, शक्ति का SI मात्रक जूल प्रति सेकंड अथवा वाट होता है। प्रश्न क्रमांक 5, गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादक कौन है? आइंस्टीन, न्यूटन, रॉटशन, गैलीलियो। इसका सही उत्तर है न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादक न्यूटन है। प्रश्न क्रमांक 6, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में उतरता है, तो जहाज के स्तर में क्या प्रभाव पड़ेगा? ऊपर उठ जाता है, नीचे हो जाता है, बराबर रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका सही उत्तर है ऊपर उठ जाता है। आपको बता दें, समुद्री जल का घनत्व नदी जल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर जहाज का स्तर ऊपर उठ जाता है। प्रश्न क्रमांक 7, CT स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है? अवरक्त किरणें, पराश्रव्य तरंगे, दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें। इसका सही उत्तर है एक्स किरणें। प्रश्न क्रमांक 8, पसीने का मुख्य उपयोग है? शरीर का ताप नियंत्रित करने में, शरीर में जल की मात्रा नियंत्रित करने में, शरीर में विष पदार्थ निकलने में, त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर करने में। इसका सही उत्तर है शरीर का ताप नियंत्रित करने में। याद रखिएगा दोस्तों, पसीने का मुख्य उपयोग शरीर का ताप नियंत्रित करने से है। प्रश्न क्रमांक 9, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? आयाम से, तरंगदैर्ध्य से, तीव्रता से, वेग से। इसका सही उत्तर है तरंगदैर्ध्य से। प्रकाश का रंग तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है। प्रश्न क्रमांक 10, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके लिए होता है? AC को DC में बदलने के लिए, DC को AC में बदलने के लिए, DC वोल्टेज का उपचयन करने के लिए, AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। इसका सही उत्तर है AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। प्रश्न क्रमांक 11, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा।
इसका सही उत्तर है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। प्रश्न क्रमांक 12। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इनमें से सभी? इसका सही उत्तर है तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। प्रश्न क्रमांक 13। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, अनुदैर्ध्य बल, गुरुत्वाकर्षण बल। इसका सही उत्तर है गुरुत्वाकर्षण बल। आपको पुनः बता दें, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। प्रश्न क्रमांक 14। अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? इस्पात से, नर्म लोहे के, तांबे के, चांदी के। इसका सही उत्तर है नर्म लोहे के। अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 15। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। इसका सही उत्तर है रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है। प्रश्न क्रमांक 16। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? पायस, निलंबन, फोम, जेल। इसका सही उत्तर है पायस। प्रश्न क्रमांक 17। क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 4, 5। इसका सही उत्तर है 4। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है, जिसका नाम मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या है। प्रश्न क्रमांक 18। दूध को दही में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाश्चुरीकरण, संक्षारण, किण्वन, रैंटिंग। इसका सही उत्तर है किण्वन। याद रखिएगा दोस्तों, दूध को दही में परिवर्तन करने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 19। रोटी तथा गर्म गैस की गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार रूप में दर्शाते हैं? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो नियम, डाल्टन का आंशिक दाब नियम। इसका सही उत्तर है चार्ल्स का नियम। प्रश्न क्रमांक 20। अब तक कितने रासायनिक तत्वों की खोज की जा चुकी है? 91, 100, 118, 121। इसका सही उत्तर है 118। अब तक 118 रासायनिक तत्वों की खोज की जा चुकी है। आपको जानकारी के लिए बता दें, आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ वैज्ञानिक द्वारा किए गए वर्गीकरण पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 21। मोती मुख्य रूप से किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका सही उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। प्रश्न क्रमांक 22। गोवाखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? हीलियम, नाइट्रोजन, जीनॉन, अमोनिया। इसका सही उत्तर है हीलियम। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 23। धातु एवं अधातु दोनों प्रकार के तत्वों से समानता प्रदर्शित करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? उत्कृष्ट गैसें, हैलोजन तत्व, मिश्र धातु, उपधातु। इसका सही उत्तर है उपधातु। धातु एवं अधातु दोनों प्रकार के तत्वों से समानता प्रदर्शित करने वाले तत्व उपधातु कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 24। रेडियो सक्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी?
हेनरी बेक्वेरेल, मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका सही उत्तर है हेनरी बेक्वेरेल। आपको बता दें, फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेक्वेरेल ने 1896 ईस्वी में संयोगवश यूरेनियम एवं यूरेनियम लवणों में रेडियोस्क्रियता की खोज की थी। प्रश्न क्रमांक 25। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? ईथर, अमोनिया, एसिटिलीन, एथिलीन। इसका सही उत्तर है एसिटिलीन। याद रखना दोस्तों, एसिटिलीन गैस का प्रयोग फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 26। चारकोल का निर्माण किस विधि से होता है? लकड़ी को जलाने से, लकड़ी के प्रभाजी आसवन से, लकड़ी के भंजन आसवन से, कोयले की भंजक आसवन से। इसका सही उत्तर है लकड़ी के भंजन आसवन से। चारकोल का निर्माण लकड़ी के भंजन आसवन विधि द्वारा होता है। प्रश्न क्रमांक 27। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस ऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। इसका सही उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र N2 होता है। प्रश्न क्रमांक 28। शहद में निम्न में से कौन सी शर्करा प्रमुख है? सुक्रोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज। इसका सही उत्तर है फ्रक्टोज। प्रश्न क्रमांक 29। परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, फ्लेमिंग का नियम, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका सही उत्तर है नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रश्न क्रमांक 30। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयुक्त करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? शुद्ध तत्व, यौगिक, शुद्ध मिश्रण, शुद्ध तरल। इसका सही उत्तर है यौगिक। प्रश्न क्रमांक 31। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु ने, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने, पुरकिंजे ने, वॉन मॉल ने। इसका सही उत्तर है लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। आपको पुनः बता दें, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। प्रश्न क्रमांक 32। निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है? जोंक में, कीटकृमि में, अमीबा में, घोंघा में। इसका सही उत्तर है अमीबा में। याद रखिएगा दोस्तों, अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 33। निम्न में से किसे कोशिकाओं का आत्मघाती बैग कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, डिक्टोसोम, फैगोसोम। इसका सही उत्तर है लाइसोसोम। आपको पहले से ज्ञात होगा, लाइसोसोम को कोशिकाओं का आत्मघाती बैग कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 34। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक से निर्मित होता है? कंकालीय ऊतक से, पेशीय ऊतक से, उपास्थि ऊतक से, वसामय ऊतक से। इसका सही उत्तर है वसामय ऊतक से। वसामय ऊतक के कारण ही ऊंट का कुबड़ का निर्माण होता है। प्रश्न क्रमांक 35। आलू क्या है? जड़, तना, कली, फल। इसका सही उत्तर है तना। आपको जानकारी के लिए बता दें, तना 3 प्रकार के होते हैं, भूमिगत तने, अर्धवायवीय तने और वायवीय तने हैं। प्रश्न क्रमांक 36। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोबिन, केसीन। इसका सही उत्तर है केसीन। दूध में मुख्य प्रोटीन केसीन पाया जाता है।
और आपको जानकारी के लिए बता दें, दूध का श्वेत रंग केसीन की उपस्थिति के कारण होता है। प्रश्न क्रमांक 37। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 200, 206, 300, 306। इसका सही उत्तर है 206। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 अस्थियां होती है और नवजात शिशु में लगभग 300 अस्थियां होती है। प्रश्न क्रमांक 38। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? ए हीमोग्लोबिन, बी रुधिर प्लाज्मा, सी ए तथा बी दोनों, डी रुधिर प्लेटलेट्स। इसका सही उत्तर है ए तथा बी दोनों। याद रखिएगा दोस्तों, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन और रुधिर प्लाज्मा के माध्यम से होता है। प्रश्न क्रमांक 39। एंजाइम क्या है? विटामिन, बैक्टीरिया, वायरस, जैव उत्प्रेरक। इसका सही उत्तर है जैव उत्प्रेरक। एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है। प्रश्न क्रमांक 40। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कोलेस्ट्रॉल, लसीका, यूरोक्रोम, पित्त। इसका सही उत्तर है यूरोक्रोम। आपको पहले से मालूम होगा दोस्तों, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। प्रश्न क्रमांक 41। मनुष्य में ताप नियमन किस अंग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यकृत, हाइपोथैलेमस, हृदय, फेफड़े। इसका सही उत्तर है हाइपोथैलेमस। मनुष्य में ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में बताना न भूलिएगा, ताकि इसी तरह की क्लास आपके लिए लाती रहूंगी। प्रश्न क्रमांक 42। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस, पैरालिसिस। इसका सही उत्तर है डायलिसिस। याद रखना दोस्तों, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 43। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, थायराइड, पीयूष, लार ग्रंथि। इसका सही उत्तर है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। प्रश्न क्रमांक 44। शुक्राणुओं का निर्माण किसमें होता है? वृषण में, अंडाशय में, अग्नाशय में, यकृत में। इसका सही उत्तर है वृषण में। शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। प्रश्न क्रमांक 45। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? चूहा, मच्छर, मक्खी, चिड़िया। इसका सही उत्तर है मच्छर। मनुष्य में जीका वायरस मच्छर से फैलती है। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।